शक्तियाँ आ गई, शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा, घर घर में होती है जिनकी पूजा, चेतन में वो देवियाँ आ गई, चेतन में वो देवियाँ आ गई, शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। बन ज्ञान गंगा वो अमृत पिलाए, बन ज्ञान गंगा वो अमृत पिलाए, वो माँ बन के उमंग को बढ़ाए, वो माँ बन के उमंग को बढ़ाए, वो सर्व की प्यास बुझा रही है, वो सर्व की प्यास बुझा रही है। शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। वो ज्ञान नेत्र बन के दे मीनाक्षी, वो ज्ञान नेत्र बन के दे मीनाक्षी, बनाए वो शीतल वो है शीतलाभि, बनाए वो शीतल वो है शीतलाभि, सृष्टि पे स्वर्ग बुला रही है, सृष्टि पे स्वर्ग बुला रही है। शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। ओम शांति। आप सभी ब्राह्मण कुलभूषणों का, बाबा के दिल तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्माओं का फॉलो फादर करते हुए, तीव्र पुरुषार्थ करते हुए अपने श्रेष्ठ मंजिल की ओर बढ़ने वाले महान आत्माओं का आज के इस सुंदर संध्याकालीन प्रश्नोत्तरी सत्र में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। गीत से आप समझ ही गए हैं कि आज का विषय सर्वशक्ति संपन्न है। नवरात्र कल से प्रारंभ होने वाले, तो नवरात्रि की आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। ये नवरात्र हमें याद दिलाता है हमारे ही अपने शक्ति स्वरूप का, कि संगम पर हमने कैसे सर्वशक्तिवान शिव बाबा से सर्व शक्तियाँ प्राप्त की, कैसे इन शक्तियों से हमने अपने आसुरी वृत्तियों का संहार किया, संसार में भी जो आसुरी वृत्ति वाली आत्माएं हैं उन सब की भी इन वृत्तियों का नाश किया, कैसे जो रावण राज्य है उसे समाप्त करके राम राज्य की स्थापना की, उसी का सुंदर यादगार स्वरूप अब तक सभी भक्त आत्माएं मनाते हैं। तो नवरात्र आते ही हम एक सुंदर शक्ति स्वरूप स्थिति की याद आ जाती है।
अनेक कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन आज के विषय से जुड़ा हुआ एक सुंदर सा एक कथा प्रचलित है शास्त्रों में, उससे मैं आज शुरुआत करना चाहूँगा। कहते हैं दुर्गम नाम का एक दैत्य था। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और सर्व वेदों को अपने अधीन कर लिया, जिससे कि जो देवगण थे उनकी शक्तियां क्षीण हो गई और दुर्गम ने स्वर्ग पर राज्य कर लिया। सभी देवों ने माँ भगवती की स्तुति की और उनसे प्रार्थना की कि वो दुर्गम का नाश करें। तो माँ भगवती ने दुर्गम से युद्ध से पूर्व अन्य महाशक्तियों का आह्वान किया। माँ भुवनेश्वरी का, माँ काली का, भैरवी का, माँ तारा का, इन सभी महाशक्तियों का आह्वान किया और इन सभी शक्तियों के सहयोग से दुर्गम को नष्ट किया और इसीलिए उनका नाम दुर्गा भी पड़ा। भाव ये है कि हमें भी असुरों के संहार के लिए सर्व शक्तियों की आवश्यकता है। जैसे माँ भगवती ने आह्वान किया अन्य शक्तियों का, एक दो शक्ति नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि कितनी विकट और कितनी ही खतरनाक जो मायावी रूप हैं, आसुरी रूप हैं, वो सब भिन्न भिन्न रूपों में आती हैं। इसीलिए सर्व शक्तियों की आवश्यकता हम सबको है। बाबा हमें अष्टभुजाधारी, अष्ट शक्तिधारी, मास्टर सर्वशक्तिवान कहते हैं। इसीलिए आज का ये सुंदर विषय रखा गया है कि कैसे हम सर्वशक्ति संपन्न बने। जो गायन पूजन हमारा हो रहा है, कैसे उस स्वरूप में अपने आप को स्थित कर लें। आइए अभिनंदन करते हैं आदरणीय सूर्य भाई जी का, जो हमारा सुंदर मार्गदर्शन करते हैं और साथ ही साथ जो भी हमारे प्रोजेक्ट से विषय हैं उन विषयों पर गहराई से एक ऐसी दृष्टि हमें प्रदान कर देते हैं जिस पर पुरुषार्थ करना हम सबके लिए सहज हो जाता है। आइए उनका स्वागत करते हैं। प्रता जी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन हमारे देश विदेश के सभी भाई बहनों की ओर से जो फॉलो फादर प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। लगता है केवल फॉलो फादर प्रोजेक्ट भाई जी केवल एक प्रोजेक्ट नहीं है, इससे तो सारे ही ब्राह्मण जुड़े हुए हैं, क्योंकि सभी की लगन और सभी का लक्ष्य एक ही है। बिल्कुल, कल से नवरात्रि है और मैं सभी भाई बहनों को इस सुंदर समय की बधाइयाँ देता हूँ। भारत, विशेष भारत, और जहाँ जहाँ विदेशों में भी भारतीय रहते हैं, बहुत लोग बड़ी श्रद्धा और भावना से इन दिनों को मनाते हैं, व्रत रखते हैं, भक्ति पूजा पाठ चलती है, जागरण होते हैं, एक भक्तिमय माहौल होता है सारे देश में। तो अब हमें बस विचार ये करना है, भले ये माताएं हैं, नारी अपने लेवल को इतना ऊंचा उठा सकती है कि वो शिव शक्ति बन जाए, वो पवित्रता की देवी बन जाए, वो पूजनीय बन जाए। आज की नारी की स्थिति थोड़ी दयनीय है, लेकिन अपने को महान बनाएंगे इस पर्व पर, केवल पूजा पाठ नहीं करेंगे, जो स्तुति देवियों की गाएं। हम उनके बच्चे हैं, उन्हें माँ कहते हैं, तो वो गुण, वो शक्तियाँ हम में भी हों, ऐसा संकल्प करें। हम उनकी संतान, वो पाप नाशिनी, तो हम पाप करने वाले थोड़ा ही, हम भी पाप को नष्ट करने वाले। वो पूजनीय और हम केवल पुजारी, हम भी पूजनीय बने। वो बहुत शक्तिशाली और हम भयभीत होने वाले, हम भी शिव की शक्ति बने। तो भारत की हर नारी यदि इन 9 दिनों में अपना आंकलन करे कि हम उनकी संतान हैं, तो हमें भी उन जैसा महान, शक्तिशाली, पवित्र, पूजनीय, चरित्रवान, गुणवान बनना है, तो हमारे देश की धारा बदल सकती है। 9 दिन में ही अनेक समस्याएं नष्ट हो सकती हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस सत्र में, और हम चाहेंगे कि सभी के अंदर की सोई हुई शक्तियां जग जाएं। शक्तियां सबको मिली हैं, ये तो सुंदर समय है कि सर्वशक्तिवान ने शक्तियां दी।
और हम सब उन्हें ले रहे हैं। उसने सबको दी हैं, लेकिन लेने वाले नंबरवार हो गए हैं। अपनी अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार सबने शक्तियाँ ली हैं, लेकिन उन्हें जागृत यदि रखेंगे तो हर एक की शक्ति उनके जीवन का कल्याण करने वाली हो जाएंगी। तो बहुत बहुत बधाई हो। भ्राता जी, हर बार की तरह सभी ने अपने प्रश्न प्रेषित किए हैं। पहला प्रश्न ले रहा हूँ। ये कहते हैं, वास्तव में देखा जाए तो शक्ति तो आत्मा धारण करती है, परंतु शक्तियों के रूप में केवल नारी का ही स्वरूप दिखाया गया है। तो केवल नारी ही क्यों? किसी देवता का नाम क्यों नहीं? नवरात्रि में भी केवल नारी शक्ति की ही पूजा और आराधना क्यों? देखिए, प्रश्न तो बड़ा ही सुंदर है जी। क्योंकि नर नारी दो पहिए हैं जीवन की गाड़ी के, और दोनों ही सशक्त होंगे तो बहुत ही अच्छी बात होगी। लेकिन सत्य ये है कि भगवान जब इस धरा पर आते हैं तो आसुरी वृत्तियों का संहार कराने के लिए वो मातृ शक्ति को, नारी शक्ति को निमित्त बना देते हैं, उनको विशेष अधिकार दे देते हैं, शक्तियाँ दे देते हैं। मिलती पुरुषों को भी हैं और वो भी बराबर उनके कार्यों में सहयोगी रहते हैं उनके साथ मिलकर। पर क्योंकि उनको शिव ने अग्रणी कर दिया तो उनका नाम हुआ है। और मातृ शक्ति में जो बहुत सारी क्वालिटीज हैं उनका भगवान ने भी लाभ उठाया जी। उनके अंदर ममता है, स्नेह है, वो प्यार से पुरुषों को बदल सकती हैं। उनकी दृष्टि में रहम भी बहुत होता है। भले ही आजकल सबका ही हाल नहीं है जैसा मैंने कहा, पर जो नारी उच्च क्वालिटी की हैं आज भी, उन सब में ये दिखाई देता है। तो भगवान ने उनको कलश दिया ज्ञान का और उनके द्वारा जग का उद्धार कराया। पुरुष उनके साथी बने, इसलिए बहुत ज़्यादा महत्व तो उनका ही है। जी जी, ये कारण है। भ्राता जी, यदि फिर अभ्यास करें, क्योंकि जब हम शक्ति स्वरूपा कहते हैं, प्रैक्टिस करते हैं हम भी शक्तियों को लेने का और देने का, तो क्या भाई जब अभ्यास करें तो वो भी अपने आप को इन देवी रूपों में देखें या फिर किस रूप में प्रैक्टिस करें? नहीं, देवी रूप में देखने की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि वो अननेचुरल सा लगेगा। हम ही शिव की शक्तियाँ हैं, क्योंकि हम आत्माएं हैं और आत्मा में उसने शक्तियाँ भरी हैं। तो शिव की शक्ति हमारे पास है, यानी हमारे पास भी 8 शक्तियाँ हैं और भी बहुत सारी शक्तियाँ। इसलिए देवियों को कहीं 8 भुजाएं, कहीं 10, कहीं 16, 18 भुजाएं दिखाई गई हैं, क्योंकि ये सब शक्तियाँ हमारे पास हैं। तो पुरुष लोग भी बस ये कॉन्शियस रखें कि हम ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न हैं। जी 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 जी। तो विज़न उनका किस प्रकार का फिर हो? जैसे बहनों के लिए तो बहुत इजी है कि मैं दुर्गा हूँ, मैं काली हूँ, मैं शक्ति हूँ। भाई क्या विज़न रखें? हम भी शिव शक्ति हैं, क्योंकि वास्तव में ये पूजन उन शक्तियों का हो रहा है जो परमात्मा से मिली हैं। जिन्होंने उदाहरण की उनका भी हो रहा है, पर मूल रूप में ये शक्तियों का पूजन है। जैसे मतलब दैहिक रूप का कोई भाव नहीं। हाँ, जैसे संतोषी माँ जी। अब उसके पास एक विशेष क्वालिटी है, काली माँ उसके पास एक विशेष क्वालिटी है। हम देख सकते हैं कि हर एक देवी के पास एक एक अलग विशेष क्वालिटी है। भले ही शिव शक्तियाँ वो हैं और शिव की सारी शक्तियाँ उन्हें भी प्राप्त हुई हैं, पर एक शक्ति में वो, जैसे आजकल स्पेशलिस्ट होते हैं ना, स्पेशलिस्ट हैं। इसलिए इसमें बाह्य रूप की बात नहीं, ये आत्मिक स्वरूप की बात है। बिल्कुल, जैसे आपने कहा एक एक शक्ति 9 दिनों तक जिन 9 देवियों की पूजा होती है, तो खास करके उनकी किसी खास विशेषता या शक्ति का ही वर्णन और विशेषता दिखाई जाती है। भ्राता जी, अगला प्रश्न है, हर एक देवी के नाम के साथ माँ शब्द क्यों जोड़ा जाता है? जैसे दुर्गा माँ, संतोषी माँ। देखिए, उनकी दृष्टि भी यही थी संसार के लिए कि हम जगत माताएं हैं और सब हमारी संतान है। इसलिए शास्त्रों आदि में जो देवियों की महिमा है उनको पालन करता, एक्चुअली तो क्रिएटर ही मान लिया गया है। वैसे भी नारी क्रिएटर है, तो इसलिए उनको माँ कहा और फिर नारी रूप में दिखाया है। तो नारी में बहन या माँ 2 ही स्वरूप हो सकते हैं उनके। तो माँ ही सर्वश्रेष्ठ स्वरूप प्रतीत होता है, जिससे सब भक्तों की पालना होगी।
और माँ का स्वरूप भक्तों के लिए बच्चों जैसा अलग ही होगा। अगर उनको बहन मान लिया जाए तो बहन का स्वरूप कुछ और होता है। जी। तो माँ जो शब्द है, मातृत्व जो है, उससे ही दूसरों की ज़्यादा पालना होती है। जी जी। किसी देवी को अष्टभुजा तो किसी को 6 भुजा, किसी को 4 भुजा, किसी को 2 भुजा दिखाते हैं। क्या 8 शक्तियों में से जितनी शक्तियों को हमने धारण किया उसी के अनुसार द्वापर युग से ये वर्णन है गाया? ऐसा ही दिखाई देता है। अब शक्तियाँ 8 तो वो हैं जिनका हम वर्णन करते हैं, जी। परंतु जैसे हमारे पास स्नेह की शक्ति, कोई अपना प्यार दूसरों को दे के उसको बदल देता है, अपना बना लेता है। ज्ञान की शक्ति, जिसको तलवार के रूप में, ढाल के रूप में दिखाया है। पवित्रता की शक्ति, पुण्य कर्मों की भी शक्ति है। हमारी शुभ भावनाओं में भी बहुत शक्ति होती है। तो ये सब जिसने जितनी धारण की शक्तियों का प्रतीक है। भुजाई शक्ति मानी जाती है ना, उतनी ही शक्तियाँ उस देवी को दिखा दी गई। जी जी जी, मतलब ये उसी रूप में यादगार है। अभी आपने कई शक्तियों का वर्णन, हम तो अष्ट शक्तियों का वर्णन साप्ताहिक कोर्स में भी करते हैं और मोटा मोटा इन्हीं शक्तियों के बारे में बातें करते हैं। तो ये जो आपने कहा स्नेह की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, ये शक्तियाँ, तो यदि इन सबको मिला लिया जाए तो ये कितनी शक्तियाँ हैं? हाँ, 16 तो हो ही जाएंगी, बहुत सारी। तो 16 शक्तियाँ विशेष होंगी। विशेष शक्तियाँ तो 16 हैं ही जी। और निश्चित रूप से कि कुछ आत्माओं ने इन सभी शक्तियों को धारण किया अवश्य है। देखो, किसी की दृष्टि में बहुत शक्ति होती है जी। तो किसी के बोल में भी बहुत शक्ति होती है। एक बोल दूसरे को बदलने वाला होता है। एक बोल दूसरों की बुराइयों पर जैसे कुठाराघात कर देता है। तो ये दृष्टि की, बोल की, संकल्पों की, ये सब शक्तियां हैं और हम सबको इनको धारण करना ही है। तो ये कैसे करें? क्या हम केवल मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ ये स्मृति हमें सब शक्तियों से भरेगी, या फिर स्पेशली हमें अलग अलग शक्तियों के लिए कुछ पुरुषार्थ करना होगा? देखिए, वैसे तो जब हम सर्वशक्तिवान से योग युक्त होते हैं, यानी बुद्धि को उससे कनेक्ट कर देते हैं, तो हमारे अंदर सारी शक्तियाँ आ जाती हैं। पर विशेष बात ये कि कौन उस शक्ति को किस रूप में ज़्यादा यूज करते हैं, और जितना जिस शक्ति को ज़्यादा रूप से यूज करेंगे उतना ही उसका स्वरूप दिखाई देगा। मैं एक उदाहरण देता हूँ। मान लो हम बहुत अच्छा योग कर रहे हैं और हमने एक संकल्प रख लिया कि ये योग की शक्ति मेरी वाचा की शक्ति में अति वृद्धि करे, तो उसको अपनी योग की शक्ति को वाचा की शक्ति के रूप में रूपांतरित करना है। तो वो जो योग की शक्ति आ रही है, आत्मिक स्थिति से वो शक्ति आ रही है या आत्मिक दृष्टि से वो शक्ति आ रही है, तो वो बोल के द्वारा दूसरों को आभास कराएगी। मान लो वो ज्ञान दे रहे हैं किसी को, तो लगेगा उनका एक एक बोल तीर की तरह दूसरों पर वार कर रहा है। वो किसी को ये कहते हैं, भाई क्रोध न करो, मीठा रहो, तो ये काम करेगा। तो इस शक्ति ने उस रूप से काम कर लिया। दूसरे ने सोचा मुझे योग से शक्ति लेनी है, वो ले रहे हैं शक्ति। अगर हम उसको टर्न नहीं करेंगे तो वो शक्तियाँ केवल हमारे विक्रम विनाश करेंगी। लेकिन हमने उसको टर्न कर दिया, मुझे संपूर्ण रूप से सहनशील बनना है। हमने एक संकल्प दे दिया अपने को, तो वो शक्ति हमारी सहनशीलता को बढ़ाने लगेगी। संकल्प कर लिया मैं तो सहनशीलता की देवी हूँ, देवता हूँ, तो जो शक्ति सर्वशक्तिवान से आ रही है वो इसमें हमें समर्थ बना देगी। इस तरह से जिस रूप में हम उसको टर्न करेंगे उस रूप में वो काम करने लगेगी। तो हम अपने विकर्मों को भी नष्ट करें और किसी एक रूप में टर्न भी कर सकते हैं। इच्छा तो हमारी होती है कि हम ऑलराउंडर बने, हर प्रकार से विकास हो, तो क्या किसी एक चीज़ की ओर ही टर्न करना ठीक है, और यदि करें भी तो कितने समय में ये सिद्ध हो जाएगा? देखिए, ये ऐसा है कि अगर हम सभी रूपों में टर्न करें तो ज़्यादा फायदा होगा, कल्याणकारी बन जाएंगे हम। और अगर हमारा योग बहुत अच्छा है, जैसे 8 घंटे योग की बात है,
अगर हम 8 घंटे स्मृति स्वरूप रहते हैं तो 21-21 दिन में हम एक एक शक्ति का बहुत सुंदर अनुभव कर सकते हैं। हम 21 दिन ले लें, फिर थोड़ा छोड़ के दूसरी शक्ति ले लें 21 दिन, ऐसे हम चाहें तो सारी 16 की 16 शक्तियों को ले सकते हैं। तो एक एक काम करती रहेगी और होगा क्या कि जब एक एक शक्ति का हमें सुंदर अनुभव होगा, मान लो हमने सोचा कि योग की शक्ति से हमारी प्योरिटी की शक्ति बढ़े, मुझे अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल करना, अपनी प्योरिटी को अपना एंजॉयमेंट बना देना है। हमने 21 दिन ये ले लिया सब्जेक्ट और उस पर वर्क करना शुरू किया, योग भी उसी संकल्प से किया, प्योरिटी पर बहुत ध्यान भी दिया, तो ये प्योरिटी की शक्ति में रूपांतरित हो जाएगा। मतलब जिस चीज़ की हमें वर्तमान में ज़रूरत लगती है वहाँ से हम शुरू करें और बाकी हर चीज़ को अपने अंदर ग्रहण करते चलें। पिताजी, बाबा ने अव्यक्त मुरली में कहा है कि आपके भिन्न भिन्न नाम से हर शक्ति का गायन पूजन हो रहा है, जिसमें बाबा ने 2 शक्ति का विशेष नाम लिया था, सहन करने की शक्ति का गायन पूजन संतोषी देवी के रूप में और सामना करने की शक्ति का गायन पूजन दुर्गा देवी के रूप में। तो बाकी की जो 6 शक्तियों का गायन पूजन होता है, क्या उनका भी ऐसा कुछ है? नहीं, सबका ही होगा, वो तो हमें स्टडी करनी पड़ेगी अभी भक्त बनना पड़ेगा, क्योंकि देवियों की क्या क्या महिमा है जी। ये सच है जो मैं थोड़ा बहुत देखता हूँ कहीं कहीं। तो एक एक देवी की एक एक क्वालिटी है जी। तो उस क्वालिटी के आधार से उसका गायन है। जैसे संतोषी माता संतुष्ट मणि बनी तो सहनशील भी है बहुत, उसे कुछ चाहिए नहीं। दुर्गा माता पावरफुल है, उसके हाथ में अस्त्र दिखाते हैं, शेर पर सवार है, असुरों का संहार कर रही है। ऐसे ही महाकाली उसका विकराल रूप दिखाते, वास्तव में ऐसे विकराल रूप होता नहीं है, वो माताएं हैं सब, लेकिन बुराइयों के प्रति विकराल रूप, आसुरी वृत्तियों के प्रति विकराल रूप, ऐसे ही अलग अलग जो देवियां हैं उनका यदि अध्ययन करें तो एक एक गुण, क्वालिटी और शक्तियों से उनको जोड़ा जा सकता है। जी 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 जी। मतलब ये भक्ति में इनका गायन और वर्णन है, बाकी तो हमें सर्व शक्तियाँ ही बाबा से प्राप्त करनी हैं। पता जी, 2 शब्दों का बहुत इस्तेमाल होता है, गुण और शक्ति। कई चीज़ों के लिए हम गुण भी कहते हैं और शक्ति भी कहते हैं। जैसे सहनशीलता गुण भी है तो सहन शक्ति भी है, शांति गुण भी है तो शांति शक्ति भी है, पवित्रता की आपने बात कही, पवित्रता गुण भी है तो शक्ति भी है। तो डिफरेंस क्या है? देखिए, शांति की बात हम लें, शांति एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। एक व्यक्ति है, 4 लोग उसे बोल रहे हैं बुरा, वो शांत है, समस्या आगे नहीं बढ़ती। अगर वो लड़ाई कर ले तो शायद तूफान बन जाए। तो ये शांति उसकी क्वालिटी है। लेकिन जब मनुष्य का मन शांत रहने लगता है तो शांति उसकी शक्ति बन जाती है। और कई लोगों के लिए ये भी कहा जाएगा बड़े शांत रहते हैं, शांति तो इनका हथियार है, सबको जीत लेते हैं, देते रहो तुम गाली, हम तो शांत हैं। तो शांति उनकी इस तरह शक्ति बन जाती है। ऐसे ही पवित्रता है, पवित्रता सबसे बड़ी क्वालिटी है मनुष्य की, देवताओं का ये श्रृंगार है। लेकिन इसमें ही बहुत बड़ी शक्ति है, ये प्रकृति को बदलती है, ये मनुष्य को सफलता के द्वार पर ले जाती है। पवित्रता की शक्ति की तो कितनी महिमा करें, लेकिन गुण वो है कि वो हमारे चित्त को निर्मल करती है, हमारी दृष्टि को बहुत सुंदर, श्रेष्ठ, शुभ भावनाओं से भरी हुई, दैहिक दृष्टि जो विकारों की गंदी दृष्टि होती है उसे मुक्त रखती है। तो बड़ी सुखदायिनी क्वालिटी है प्योरिटी। ऐसा कहेंगे सभी, सुख, शांति और बहुत सारी चीज़ों की जननी है ये। लेकिन ये बहुत बड़ी शक्ति भी है कि पवित्र आत्मा के सामने अगर दुराचारी भी आएंगे तो वो उनकी पवित्र दृष्टि से अपने दुराचरण को, अपनी आसुरी वृत्तियों को छोड़कर ही जाएंगे। जैसा हमारे यहाँ बहुत जगह होता है, हमारी बहनें जो देवियाँ हैं उनके पास ऐसे दुराचारी लोगों के आने की कमी नहीं है, बहुत आते हैं, लेकिन वहाँ के देवता बनने के पथ पर अग्रसर हो जाते हैं। तो ये प्योरिटी क्वालिटी भी है और बहुत बड़ी शक्ति भी है। जी जी। तो यदि हम बाबा से लेते हैं तो किस रूप में लें? इसको गुण के रूप में लें, शक्ति के रूप में लें, कैसा, क्या संकल्प हमारा? देखिए, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, वो तो हम सर्वशक्तिवान की जो अलग अलग क्वालिटी हैं
मान लो हमें स्नेह की शक्ति अपने अंदर बढ़ानी है। अभी स्नेह एक बहुत बड़ी क्वालिटी भी है और प्यार में बहुत शक्ति भी होती है। देखो, माँ प्यार से अपने एक ऐसे बच्चे को जो गलत मार्ग पे जा रहा है उसे रोक भी सकती है, प्यार देकर, पुचकार देकर। अभी हम जब योग का अभ्यास करेंगे तो हम आत्मा के स्वरूप में स्थित होंगे। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, मेरे अंदर भी प्रेम भरा हुआ है और बाबा है प्यार का सागर। और उससे उसी तरह की बातें करेंगे, उसी तरह के वाइब्रेशंस लेंगे तो ये प्यार का गुण भी बढ़ेगा और प्यार में शक्ति भी बढ़ेगी। जी, ऐसे ही प्योरिटी, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ और वो पवित्रता के सागर हैं, तो प्योर वाइब्रेशंस आएंगे, हमारी प्योरिटी बढ़ेगी, क्वालिटी। और जितनी जितनी प्योरिटी की क्वालिटी बढ़ेगी हमारी प्योरिटी शक्ति बनती जाएगी। जी जी जी। भ्राता जी, अगला प्रश्न है, ये कहते हैं गुण और शक्तियों का स्टॉक जमा करो, ये बाबा हमेशा कहते हैं, तो इसकी सहज विधि क्या है? कौन सा अभ्यास व पुरुषार्थ इसमें मददगार साबित होगा? कैसे हम गुणों और शक्तियों का स्टॉक जमा करें? बहुत बड़ी चीज़ है ये। उत्तर सहज भी दिया जा सकता है और विस्तार भी किया जा सकता है। हम अपने लिए कम से कम 8 गुण कोई भी चुन लें, 5 भी बहुत हैं, क्योंकि एक गुण के साथ अनेक गुण जुड़े रहते हैं। जैसे सरलता है, या निरहंकारिता है, या शुभ भावनाएं हैं, या संतुष्टता है, या प्रसन्नता है। ये 5 के चीज 5 के साथ और 5 जुड़े रहते हैं। तो इन सब को बढ़ाएं जीवन में, इन पे ध्यान दें, क्योंकि हमें ज्ञान मिल गया है और हमारे अंदर देवत्व भरपूर है सतयुग त्रेता का। तो ये सारे गुण बीज रूप में हर एक के अंदर हैं ही। इनको अगर हम जागृत करना सीख लें, यानी चिंतन करके इनको बढ़ाने लगे, तो हमारा जीवन गुणों का भंडार बन जाएगा और ये गुणों का दान होता रहेगा। जब लोग हमें देखेंगे कि ये तो बहुत सहनशील हैं, तो हमसे सहनशीलता सीखेंगे। जब वो देखेंगे कि ये भी परिवार में रहते हैं, कर्म कर रहे हैं, जिम्मेदारी निभा रहे हैं, टेंशन और समस्याएं तो इनके जीवन में भी आती होंगी, लेकिन ये बड़े सरल चित्त हैं, तो वो सीखेंगे। तो दान होता रहेगा। और शक्तियों की भी ऐसी बात है। बहुत लोगों को क्या देखा जाता है कि अगर किसी में सहनशीलता की कमी है तो जीवन भर चली आ रही है, क्योंकि वो ध्यान नहीं देते, वो चिंतन नहीं करते। किसी में फीलिंग की बीमारी हो रही है, वो चली आ रही है, जीवन गुजर गया, उससे उनको सुख नहीं मिल रहा, उससे वो किसी के साथ रह नहीं सकते, उस जगह का वातावरण खराब रहता है, कमज़ोर रहता है। लेकिन अगर वो ध्यान दें कि मुझे इस अवगुण पर विजय प्राप्त करनी है, मुझे इसे छोड़ना है, और ज्ञान का प्रयोग करें, योग अभ्यास भी करें, तो ऐसा कोई अवगुण नहीं है जिससे हम मुक्त ना हो सकते हों। केवल हमें उसकी अवेयरनेस, उससे मुक्त होने की विधि का प्रयोग करना है। और ऐसे योग अभ्यास करते हुए और शक्तियों का चिंतन करते हुए, और चिंतन के साथ साथ ये कि मुझे ये शक्ति अपने में भरनी है पूरी। मान लो समाने की बात है, अब संगठनों में इसकी बहुत ज़रूरत होती है, हमें समाना पड़ता है। 10 लोग हैं जो एक बात सुनेंगे, 20 को सुनाएंगे, फैला देंगे। और कुछ लोग थोड़े ऐसे हैं कि बहुत सारी बातें सुनी, सब अंदर रख ली, ये कुछ नहीं है। ये तो संगठनों में होता ही है। हल्के रहे, न उसका वर्णन किया, न उनके ऊपर इफेक्ट हुआ। दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। इफेक्ट भी ना हो। कई लोग सुन तो लेते हैं लेकिन अंदर ही अंदर परेशान रहने लगते हैं, वो भी समाने की शक्ति नहीं है। जब तक निकाल ना जब दें। तक निकाल न दें। विशेषकर हमारी मातृ शक्ति की तो एक क्वालिटी है, जब तक 2-4 को सुना न दे चित्त हल्का नहीं होता। तो अगर हम इन सब को बढ़ाएंगे तो ये गुणों का और शक्तियों का स्टॉक बढ़ता जाएगा। जी जी। भ्राता जी, एक खास बाबा का ही महावाक्य है कि सहन शक्ति बाकी सभी शक्तियों का आधार है। तो ये किस आधार पे बाबा कहते हैं? क्योंकि एक बहुत बड़ी बात है कि सहन शक्ति, एक शक्ति पे ध्यान दो, बाकी शक्तियाँ आ जाएंगे। जिस व्यक्ति के पास सहन शक्ति है, जो व्यक्ति बहुत सहनशील है, वो जीवन में परेशान नहीं होता, उसमें एडजस्टिंग नेचर होती है, वो सबके साथ रह सकता है, वो ज़्यादा सोचता भी नहीं,
कोई उसको बुरा बोल गया, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। देखिए हमने, हमारे यहाँ लोग हैं कई बड़े सहनशील, 2 लोग गाली दे के चले गए, ठीक है, वो अपनी सेवा में लगे हुए। तो उससे क्या है, उनकी मन बुद्धि की एकाग्रता नष्ट नहीं होती, वो परेशान नहीं होते, वो डिस्टर्ब नहीं होते, इसलिए उनका योग अच्छा लगता है अगर वो लगाना चाहें, और इससे वो अनेक शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। और मान लो कोई व्यक्ति सहनशील नहीं है, वो बात बात में विचलित हो रहा है, तो संकल्प बहुत चलेंगे और इससे उनकी जो इनर पावर्स हैं आत्मा की, वो नष्ट हो रही है। तो जब उसके साथ सामने कोई भी परिस्थिति आ गई, अचानक किसी की मृत्यु हो गई, जैसा कोरोना में हुआ जी, तो उसमें उन चीज़ों को फेस करने की ताकत नहीं होगी। इसलिए जो व्यक्ति सहनशील है वो अनेक शक्तियों को सहज धारण कर लेता है। जी जी, और शायद यही कारण है कि बाबा सहन शक्ति के लिए, शायद इसी शक्ति के लिए मैंने सुना है कि जो सहन करेंगे वो शहंशाह बनेंगे। तो इसका कुछ कनेक्शन है मृता जी, सहन करे और शहंशाह बन गए, तो कितनी बड़ी प्राप्ति है। वैसे भी वो शहंशाह बन के रहेंगे, जो सहन नहीं करेंगे उनका मूड ऑफ रहेगा, वो कटे कटे से रहेंगे लोगों से, कोई मुझे कुछ कह ना दे, कहीं कुछ हो न जाए, मेरे से कोई गलती ना हो जाए, तो उनको न तो खुशी रहेगी, वो यहाँ भी राजा नहीं और वहाँ भी राजा नहीं बनेंगे। जी जी जी, तो दोनों का कनेक्शन है। प्रति जी, बाबा कहते हैं कि यदि स्वयं में सर्व शक्तियों की धारणा होगी तभी दूसरों को भी शक्तियों का दान दे सकेंगे। और साथ साथ बाबा ये भी कहते हैं कि विघ्न और परिस्थितियां ही बताएंगे कि हमने कितनी शक्तियों का स्टॉक जमा किया है। तो प्रश्न ये है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर कौन सी शक्ति की कमी है, वह कौन सी शक्तियों से हम भरपूर हैं, ताकि हम उस पर पुरुषार्थ कर सकें, और अन्य आत्माओं को भी हमसे कौन सी शक्ति चाहिए, ये कैसे पता चले? देखिए, कई लोग जब कांटेक्ट करते हैं तो बताते हैं हम 10 साल से ज्ञान में हैं, 15 साल से ज्ञान में, हम अपने को बहुत स्ट्रांग समझते थे, लेकिन ये परिस्थिति आई तो पता चला कि हम तो हिल गए। तो अगर मनुष्य को सावधानी है, वो अपने को चेक कर रहे हैं, तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ हमारी किस शक्ति की कमी रह गई। और एक व्यक्ति है जिसने कभी शक्तियों पे चिंतन ही नहीं किया, जिसका अच्छा योग लगता ही नहीं, जिनको इन चीज़ों की गहराई से कुछ लेना देना नहीं है, तो मान लो उनके घर में कोई परिस्थिति आ गई और उनका हाल बिगड़ गया, तो उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा कि उनमें किस शक्ति की कमी है। तो सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति, हम इन 2 चीज़ों को ही ले लें तो इनके पीछे बहुत सारी शक्तियाँ आएंगी, क्योंकि जिस समय से हम गुजर रहे हैं और जिस समय से हमें गुजरना है, सहन भी करना पड़ेगा, सामना भी बहुत करना पड़ेगा, उसमें सामान्य आदि की ज़्यादा बात नहीं रहेगी जी। तो इन दोनों चीज़ों पर ही हम अपनी चेकिंग रखें। अगर हम डिस्टर्ब हो रहे हैं तो हमारे पास न सहन शक्ति है, न सामना करने की शक्ति है। अगर किसी परिस्थिति के आने से हमने अपनी स्थिति को बिगाड़ लिया है तो हमारे पास सामना करने की शक्ति नहीं है। और जितनी शक्तियाँ हमारे पास होती हैं वो आत्मा से भी वाइब्रेट आउट होती हैं, बाहर फैलती हैं, नैनों से भी फैलती हैं, बोल से भी फैलती हैं। एक व्यक्ति सहनशील नहीं है और वो निराश होकर बैठा है, 2 लोगों ने उसे कुछ कह दिया है, अब हम उसके पास गए और हम उससे बात कर रहे हैं और उसको हमने जगाया, अरे ये कौन सी बड़ी बात हो गई, इससे बड़ी बात तो लोग हमें कहते रहते हैं, ये कोई सहन करना, कोई ये क्या तुम किए बैठे, तुम शिव शक्ति हो, भगवान की दृष्टि तुम पे ऊपर, उठो, हो खड़े हो जाओ, ये कुछ नहीं है, खड़ा हो जाता है, खुश हो जाता है, ये हो गया शक्तियों का दान। ये बात सुंदर है। हमारे भाई बहने जाते हैं दूसरों के पास, किसी के घर में किसी की मृत्यु हो गई, अभी कई बार मृत्यु थोड़ी बड़ी दर्दनाक और कष्टदायी होती है, इसमें कोई संदेह नहीं, हिला देने वाली होती है। एक्सीडेंट हो गया, अभी तो जिंदा था लड़का, अभी उसकी डेड बॉडी आ रही, हिला देने वाली बात होती है, सब हिल जाते हैं। फिर हमारी बहनें जाती हैं, उन्हें याद दिलाती हैं ये आत्माओं का पार्ट है, ये ड्रामा बना बनाया है, इस आत्मा को योगदान देना है, हमसे इसे शक्तियों के वाइब्रेशंस मिलें ताकि इसकी शक्तियाँ जागृत हों। तो दूसरे लोग बस जग जाते हैं,
और स्वीकार कर लेते हैं कि जो कुछ हो गया, जिसको बदला नहीं जा सकता, उसके बारे में अब हम परेशान क्यों हों, क्यों न गई हुई आत्मा को हम अच्छे वाइब्रेशंस दें। ये हुआ शक्तियों का दान देना। जी जी जी। एक है ब्रदर जी कि नेचुरल रूप से जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो मिलता रहे, और एक जो प्रश्न आता है जो बाबा कई बार कहते हैं कि जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है तुम वो परख करके दो। तो क्या यहाँ पे भी हम सामने वाले को पता नहीं किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या ये भी परख करके देने की ज़रूरत है या नेचुरल देते रहें? देखिए, अगर किसी में परखने की शक्ति है, उसमें उसे सोचना नहीं पड़ता इसमें किस चीज़ की कमी है, ये ऑटोमेटिक है। जैसे माँ, देखो उसका बच्चा छोटा, उसे पता होता है ये क्यों रो रहा है, क्या इसको चाहिए। बच्चा बोलता नहीं है, लेकिन माँ के पास बच्चे को पहचानने की शक्ति होती है। ऐसे ही जब हम बहुत अच्छी स्थिति में होते हैं तो नेचुरल हमारे पास जो भी व्यक्ति आएगा हमें समझ में आएगा। अभी ज्ञान लेने बहुत लोग आते हैं जी। कोई व्यक्ति एक ही चीज़ पर डिबेट कर रहा है, मान लो वो कह रहा है मुझे तो मोक्ष चाहिए, और हम में से कोई कह रहा है मोक्ष नहीं मिलता है वो कहेगा क्या तुम्हारा ज्ञान है, मोक्ष भी नहीं देता। दूसरा व्यक्ति समझदार है, वो उसे कह रहा क्यों नहीं मिलता, मिलेगा तुम्हें, तुम ऐसा योग लगाओ कि तुम्हारे सारे विकर्म नष्ट हो जाएं, आत्मा स्वच्छ हो जाए, मुक्त हो जाए, और वो व्यक्ति खुश हो जाता है। ये है असली बात। जी जी। अभी मिलेगा नहीं मिलेगा उसका वो जाने अब वो कितना योग लगाता है, कितना बंधन मुक्त बनता है, लेकिन उन्होंने परख लिया ना, ये व्यक्ति कैसे संतुष्ट होगा। जी। अब कुछ मत हमारे देश में, संसार में ऐसे हैं जो मोक्ष के अलावा कुछ नहीं चाहते, भले उन्हें अता पता कुछ नहीं मोक्ष क्या होता है और ये कितनी बड़ी साधना है इसका उन्हें ज्ञान नहीं, लेकिन हमें तो मोक्ष चाहिए क्योंकि दुखी रहते हैं दुनिया में। हम उन्हें मोक्ष का मार्ग बता दें, ऐसे ऑटोमेटिक परख शक्ति आएगी। और हम कहीं वाइब्रेशंस देकर, कहीं विशेष अगर केस है, कोई एक व्यक्ति मान लो अपने जीवन में बहुत निराश हो गया है, हम उसको एक 15 मिनट योग के वाइब्रेशंस दे दें शक्तियों के। एक व्यक्ति माया से हार मान बैठा है, उसकी बहुत इच्छा थी मैं माया को जीतूंगा, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हुई कि वो हार मान बैठा है, हम उसे एक 15 मिनट वाइब्रेशंस दे दें। तो ये स्पेशल शक्तियों का दान भी जरूरी दिया होता जा है। सकता है। कई बार जब हम लोग ऐसे पर्सनल, जैसे आपने कहा रहता है जी, वैसे तो बहुत ज़रूरी होता है, कोई बीमार है, तकलीफ़ में है, परेशान है, तो हम स्पेशल दें। लेकिन दो प्रकार के विचार लोगों के रहते हैं कि यदि हम स्पेशल देंगे तो हमारा अकाउंट बनेगा, दूसरा ये कि हम एक व्यक्ति को क्यों दें, हम तो सारे संसार को दें। तो ये कन्फ्यूज़न की स्थिति रहती है। एक डॉक्टर के पास 20 पेशेंट हैं, लेकिन अचानक एक्सीडेंट होकर या हार्ट अटैक होकर एक पेशेंट आ जाता है, तो वो उन 20 को छोड़ के पहले उस पर ध्यान देता है जी। क्योंकि वो इमरजेंसी केस है। हमारे सामने भी कभी यदि कोई इमरजेंसी केस है, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। हमारा हिसाब किताब बन जाएगा, अच्छा बनेगा ना, बुरा थोड़ा ही बनेगा। लोग ये सोचते ही नहीं कि अच्छे हिसाब किताब भी तो बनाने हैं, ये हम सन्यासी बन के परम धाम बैठेंगे। हमें जन्म जन्म जिनके साथ रहना है उनके साथ हमारे अच्छे ही तो कर्मों के हिसाब किताब होंगे, तो हम उन्हें मदद अवश्य करें। जो हिसाब किताब की किसी ने दुविधा मन में डाल दी है, इसको हटा दें। हमारा कर्तव्य है सारे संसार को भी सकाश देना। लेकिन यदि आपका अपना ही बेटा आज बेड पर पड़ा हो और वो बहुत दुखी हो रहा हो और वो चाह रहा हो कि आप मुझे योगदान दे दे आधा घंटा, तो किसी मनुष्य का पहला कर्तव्य होता है उसे मदद करना। बिल्कुल। कई बार होता है कि हम सही शक्ति का सही समय पर उपयोग नहीं कर पाते हैं। बाद में एहसास होता है कि यहाँ तो सामना करना चाहिए था, हमने सहन कर लिया, और जहाँ सहन करना चाहिए था तो सामना कर लिया। तो इन शक्तियों को सही रूप में प्रयोग करने की विधि क्या है? ये भी एक कन्फ्यूज़न बहुत होता है। देखिए, इसमें कोई विधि नहीं है, ये तो हमारी समझ में आ जाएगा। जी। ये दोनों मतलब चीजों बाद में जो एक पश्चाताप होता है या बाद में ये चीज़ क्लिक होती है, वो चीज़ पहले हो जाए। नहीं, ये तो ऐसा है कि बाद में हो जाए तो आगे के लिए हम चिंतन कर लें कि ऐसी परिस्थिति कल आएगी तो हम यहाँ ये करेंगे, यहाँ ये करेंगे। अब कई बार ऐसा होता है कि कोई बड़ा व्यक्ति छोटे व्यक्ति को सता रहा है, अब वो सोचता है कि भाई हमें तो सहन ही करना है, और बड़ी नेचुरल सी बात है, छोटे लोग बड़ों को सहन करेंगे। लेकिन
इसमें कहीं कहीं ऐसा होता है कि बड़े लोग एग्रेसिव होते जाते हैं। अगर एक बार आप उस समस्या का सामना कर लेते हैं, यानी बहुत पावरफुल भी रहते हैं, अपनी सत्य बात कहते भी हैं, अपनी स्थिति को बिगाड़ते भी नहीं हैं, तो सदा के लिए आप सहनशीलता करने से बच जाएंगे। कभी कभी लोग ऐसे होते हैं संसार में, सारे ही संसार में हैं, ब्राह्मण संसार में भी हैं, कि जो व्यक्ति सहन कर रहा है उसको दबाते जा रहे हैं, हाँ सहनशील है बहुत, और वो बेचारा खुशी खो रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा सत्य के आगे अचल अडोल होके खड़ा भी हो जाए, स्थिति न बिगाड़े, ये ध्यान रखना। सामना करने की शक्ति का अर्थ है नहीं लड़ाई शुरू कर दें, आओ हम भी मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, तुमने क्या समझाया, ये नहीं, स्थिति को अचल अडोल रखते हुए अपनी सत्य बात पावरफुली कहें तो बहुत काम सरल हो जाएंगे। बिल्कुल। यहाँ ब्रदर जी एक जो है परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति, ये मुझे लगता है बहुत ही कारगर होता है हर फील्ड में, चाहे हम लौकिक में हैं अलौकिक में हैं, और इनकी चर्चा भी बहुत होती है। तो आज शक्तियों की बात है, तो इन दोनों के लिए क्या कहेंगे, कैसे ये डेवलप हो, परख लूँ मैं और सही सही निर्णय लेके यदि मेरा कदम बढ़े तब तो कोई पछतावा होगा ही नहीं। हाँ, कई बार हम परख नहीं पाते हैं, कुछ ज़्यादा रहम भाव के कारण ये भी गड़बड़ होती है। कुछ दुनिया में लोग बहुत चालाक हैं आज, हमारे भोलेपन के कारण वो धोखा दे देते हैं। कहीं आजकल संबंधों में स्वार्थ बहुत बढ़ गया है। अब देखो बहुत सारे जो केस होते हैं कि अपने ही अच्छे फ्रेंड ने इतने लाख रुपए मांगे कि भाई हम देंगे, और फ्रेंडशिप है, लेन देन होता है, 50 लाख ले लिए, लेकिन अब वो देने का नाम नहीं ले रहा और फ्रेंडशिप भी तोड़ दी, फ़ोन भी चेंज कर लिया, फ़ोन उठाता नहीं है, कहा यार हमने तो परखा ही नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक अगर हम योग युक्त होंगे तो परखने की शक्ति काम करेगी, और इन दोनों शक्तियों की सचमुच आज से तो आगे बहुत ज़रूरत है। सवेरे उठकर कुछ दिन ये साधना करनी चाहिए हमें, हम बहुत अच्छा योग करें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और मेरे पास परखने की शक्ति संपूर्ण है। 21 दिन का प्लान बना ले, बस ये संकल्पों की बात है जी। फिर दूसरा 21 दिन, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मेरी निर्णय शक्ति परफेक्ट है, आज से मेरा हर निर्णय एक्यूरेट परफेक्ट होगा। बस इतना संकल्प योग के बाद सवेरे अच्छी तरह कर लिया करें, तो ये दोनों शक्तियाँ जागृत होंगी और बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। बाबा कहते हैं अंतिम समय में 5 विकार, हमारे पुराने संस्कार, कमजोरियां सब आखिरी दांव लगाएंगे और इसके लिए समाने की शक्ति को बढ़ाओ। यहाँ मेरा प्रश्न ये है कि यदि मेरे अंदर 5 विकार व कमजोरियां कम होते जा रहे हैं तो वो किस रूप में मुझे दिखाई देंगे और उनका समाने की शक्ति से क्या कनेक्शन? देखिए, अगर हमारे विकार कम होते जा रहे हैं, हमारा पुरुषार्थ बहुत अच्छा, हमारा योग बहुत अच्छा, हमने अपने सभी विकारों पे ध्यान देकर उन्हें बहुत कम कर लिया है, जीत लिया है, तो हमें इन परिस्थितियों से नहीं गुजरना पड़ेगा। 5 विकार अटैक करेंगे, वो हम पे नहीं करेंगे, वो उन पे करेंगे जिन्होंने विकारों को दबा के रखा है। भाई बाहर से दिखा रहे हैं हम पवित्र हैं, अंदर में घुटन है इम्प्योरिटी की, तो समय उस इम्प्योरिटी को बढ़ा देगा। लग रहा है कि हम तो निर्मोही हैं, हमारा किसी से कोई मोह नहीं, सब ने हमें बहुत सताया है, हम निर्मोही हो गए। लेकिन बच्चों पे परीक्षा आ गई तो मोह 100% की बजाय 200% बढ़ गया। ये उनके साथ होगा। इसलिए जिन्होंने प्रैक्टिकल विधि अपनाई है विकारों को जीतने की और आत्मिक दृष्टि अपनाकर मोह को कम किया है, उन पर ये अटैक नहीं करेंगे। अब मान लो फिर किसी की मृत्यु हो जाती है जिससे हमारा बहुत मोह था, तो बहुत अच्छे अभ्यास किए तो ठीक है भाई, हमारा मोह था, हमारा बहुत प्यार था, ये तो होता ही है, संसार में होना भी चाहिए। लेकिन अब आत्मा शरीर छोड़ के दूसरी जगह गई, अब उसका पार्ट अलग है, खत्म हो जाएगी बात। जी। इस तरह हमें करना चाहिए। बिल्कुल। बाबा तो हमें इष्ट देवी, कुल देवी का टाइटल देते हैं, परंतु दुनिया में ग्राम देवी,
चौराही वाली देवी आदि आदि अनेक देवियां हैं। तो देवियों का ये स्वरूप कौन से ब्राह्मण का है? ये उनका है जिन्होंने छोटे छोटे गाँवों में सेवा की है, लेकिन अपनी स्थिति को बहुत अच्छा नहीं बनाया। लेकिन वहाँ गांव के लोग उन्हें देवी ही मानते थे। बहुत अच्छी आत्मा है, पवित्र आत्मा है। चौराहों पे खड़े होके बहुत सेवाएं की हैं, तो चौराहों की देवी बन गई। जैसा जैसा जिसने कार्य किया है वैसा वैसा उसका गायन हुआ है। मतलब गायन पूजन सबका हुआ है, सबका चाहे हुआ किसी है। ने चौराहे पे किया बाबा हो ने या- कह दिया है, देखो भगवान का कार्य चल रहा जी। है, उसे सृष्टि को पावन करना है, उसे सबको भगवान से मिलने का मार्ग सब बताएं, ये उसकी अभिलाषा है। तो उसमें जो भी पवित्र बनकर उसके कार्य में लगे हुए हैं वो सब रियली गायन योग्य हैं। जी जी जी। इस बार के चार्ट में दिया है सर्वशक्ति संपन्न, अर्थात जिस समय जिस शक्ति को ऑर्डर करें वो प्रैक्टिकल में ऑर्डर माने। जीवन में आने वाली परिस्थितियों के अनुसार हम शक्तियों को कैसे ऑर्डर करें, कैसे उनका आह्वान करें। आपको अगर आज आभास हो रहा है कि ये समस्या है, मान लो आपके घर में किसी को कोरोना हो गया है। अब कोरोना ऐसी चीज़ है कि लोग भयभीत हो रहे हैं, होना नहीं चाहिए। मैं सदा से कह रहा हूँ कि भयभीत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोरोना को इतना डेंजरस नहीं है, डेंजरस है मनुष्य का भय। तो आपने देख लिया कि भाई इस व्यक्ति को कोरोना हो गया, अब मुझे बहुत ही अच्छी स्थिति में रहना है, मुझे डिस्टर्ब नहीं होना है, इन सब को भी हिम्मत उमंग उत्साह दिलाना है, सबके मन को हल्का करना है, सबके मन से भय को निकालना है, ये आप निश्चित कर लें। तो बस अपनी शक्ति का आह्वान करें, मेरे पास सहन शक्ति है, हर चीज़ का सामना करने की शक्ति है, आ जाओ, एक्टिव हो जाओ। बस वो एक्टिव रहेंगी और आप वही कर सकेंगे जो आपने सोचा। अच्छा, कई बार ऐसा होता है हमने आह्वान किया, हमने किसी को दिया, हमने ऑर्डर भी किया, लेकिन वो वर्क करता हुआ दिखाई नहीं वर्क देता। करता इसलिए दिखाई नहीं देता कि हमने उसको वर्क आज तक दिया नहीं था, पहली बार दे रहे हैं। तो किसी व्यक्ति को पहली बार कह दिया जाए बाइक चलाओ, अभी सीखा ही नहीं है, तो बेचारा गिरेगा, हड्डी टूटेगी। तो क्या है, जो लोग बहुत अच्छा अभ्यास कर रहे हैं लंबे काल से, जी। जो लोग इन शक्तियों को यूज कर रहे हैं, उसके एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसके अनुभव कर रहे हैं, उन्हें ही तो तत्काल उसकी गुड फीलिंग तो होगी। अब मान लो मैं आज से शुरू करता हूँ तो कितने दिनों के तो बाद पहले योग अभ्यास बढ़ाना चाहिए, बहुत अच्छा योग इसके लिए चाहिए। ये कोई मंत्र नहीं है कि आज ही शुरू हो जाएगा। और अपनी एकाग्रता को बढ़ाना चाहिए, अपने व्यर्थ संकल्प, ज़्यादा सोचने की आदत, परेशान होने की नेचर, चिंता करने का संस्कार, इनको जल्दी से जल्दी समाप्त करना चाहिए। जितना जल्दी हम ये समाप्त करेंगे उतना जल्दी शक्तियों को यूज कर सकेंगे। जी, अब जी। किसी किसी का ऐसा है 10 साल भी हो गए और समाप्ति नहीं हुआ, किसी का ऐसा है 6 मास में उसने समाप्त कर लिया। कुछ ऐसे भी बाबा के पास बच्चे आए हैं, आए नशा चढ़ा, भगवान मेरा है, चिंता किस बात की, सब उसको अर्पित कर दो, सरल जीवन सीख लिया, नो टेंशन, व्यर्थ पे अंकुश लगाने लगे, अब बाबा से सब कुछ लेना है, तो 6 मास में ही बहुत अच्छी स्थिति को पहुंच गए। जी जी, मतलब एक अच्छा लक्ष्य ये लेकर एक के आगे अच्छा बढ़े। लक्ष्य और एक बहुत उमंग के भगवान जब सबको देने आया है, जी। तो अब हमें वो करना है जो वो कह रहा है। बिल्कुल। और एक बात जो आप हमेशा कहते हैं ब्रता जी, कि अपनी शक्तियों पर विश्वास भी हो। कई बार हम कहते तो हैं लेकिन हमें खुद ही विश्वास नहीं होता कि ये काम होगा या नहीं होगा, तो शायद ये भी एक बड़ा फैक्टर बनता है। बिल्कुल बड़ा फैक्टर है। जी। चार्ट में एक और पॉइंट है ब्रता जी, कि जो बच्चा हजूर की हर श्रीमत पर हाजिर हुजूर कर चलता है, सर्व शक्तियाँ भी उनके सामने हाजिर हुजूर करके चलती हैं। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते कभी कभी बाबा की श्रीमत का सूक्ष्म रूप से उल्लंघन हो जाता है, तो क्या ऐसे में जमा की गई सारी शक्तियाँ व्यर्थ हो जाती हैं? क्या शक्तियाँ हमारा ऑर्डर मानेंगी? नहीं, सारी शक्तियाँ व्यर्थ नहीं होती। हम पूरी तरह बाबा की हर आज्ञा पर जी कर रहे हैं, हाँ जी, यस सर। तो ये ऑटोमेटिक सिद्धांत है। 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति दूसरे के आगे हाँ जी करता है तो वो भी हाँ जी करने लगता है। तो हम जितना बाबा की आज्ञाओं पर हाँ जी करते हैं ना, जो आपने कहा,
तो हजूर भी हाजिर रहता है हमें मदद करने के लिए, यानी जो भगवान है वो भी हाजिर रहता है हमें मदद करने के लिए। और जहाँ वो हाजिर होगा उसकी शक्तियाँ भी हाजिर होंगी। तो अगर थोड़ी बहुत मिसिंग हुई है तो उतनी ही इसमें कमी आएगी। सारी शक्तियाँ चली गई ऐसा कुछ नहीं है, जी जी। लेकिन सारी शक्तियाँ उनकी जाएंगी जो प्योरिटी की धारणा में असफल हो जाएंगे। लेकिन जैसे इन्होंने एक बात कही है कि गृहस्थ में रहते थोड़ा बहुत, कारोबार में रहते, व्यवहार में आते, ये थोड़ी बहुत तो ये जो हुजूर की जो श्रीमत है उसमें ऊपर नीचे हो जाता है। तो जितना ऊपर नीचे होगा उतना ही ऊपर नीचे इसमें भी होगा, तो सीधी सी बात है। तो मतलब पूरा हम 100% श्रीमत पर चलें, ये हमारा लक्ष्य हो। ये लक्ष्य होना चाहिए, और जो इस लक्ष्य में प्रवीण होंगे उन्हें तो डिवाइन एक्सपीरियंस होंगे। गृहस्थ इसके लिए बाधक नहीं है, लेकिन मनुष्य वो रास्ता नहीं अपनाता, वो ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है गृहस्थ की हर चीज़ों में। वो बाबा को अपना साथी नहीं बनाता, वो ज्ञान को यूज नहीं करता, वो चिंता ज़्यादा करता है। चिंता प्रैक्टिकल होती है, जैसे आजकल हो रहा है बच्चों की पढ़ाई के बारे में। चिंता तो हो रही है, लेकिन कुछ माताएं ऐसी पावरफुल हैं जो चिंता नहीं करती, उन्हें मोटिवेट करती हैं, अपने बच्चों को सिखाती हैं अच्छी बातें। और हर बच्चा तो कोई फर्स्ट क्लास टॉप क्लास होगा नहीं, ये भी हमें याद रखना चाहिए। जी, थोड़ा हल्का भी रहना पड़ेगा। बिल्कुल। 9 देवियों की मूर्ति में शांति, प्रेम, शक्ति, संतुष्टता उनकी आंखों से ही झलकती है, केवल काली माँ की मूर्ति को छोड़कर। तो माँ काली की मूर्ति में इतना क्रोध क्यों दिखाया? नहीं, काली में क्रोध बिल्कुल नहीं है, ये लोगों ने गलत समझ लिया। तो काली को देखकर कोई डरने की जरूरत नहीं कि वो हमें मार डालेगी, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें भी शांति, प्रेम, ममता सब कुछ है, लेकिन वो विकराल तो आसुरी वृत्तियों के लिए है ना, अच्छे लोगों के लिए थोड़ा ही। अच्छे लोगों की तो माँ है और उनकी मददगार है। जी जी जी। मतलब इसका जो रूप दिखाया गया है वो वैसा रूप नहीं है, वो जैसा असुरों के लिए वैसा रूप था ना। जी 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 जी, वो संहार के लिए। उसके प्यारे बच्चों के लिए वैसा रूप थोड़ा ही है। एक माँ दूसरों से लड़ सकती है, घर में आके अपने बच्चों को तो प्यार करेगी कि लड़ाई हूँ तुम्हारे लिए। घर में तलवार नहीं चलाएगी। कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर भी बहुत बड़ी शक्तियां हैं, इनको हम कैसे डेवलप? कंट्रोल करना है अपने मन को, अपने इमोशंस को, अपने विकारों को, और रूल भी अपने पर करना है, दूसरों पर नहीं। जो इन दोनों शक्तियों का यूज अपने लिए करने लगते हैं फिर वो विश्व के रूलर बन जाते हैं। जी, इसलिए इस पे सूक्ष्मता से ध्यान देना है। जी जी। अगर अलौकिक परिवार में हमसे कोई बड़ा अपने पद पोजीशन का मिसयूज कर रहा है तो उस परिस्थिति में हम कौन सी शक्ति का किस विधि से उपयोग करें? हम अपनी स्थिति को ना बिगाड़ें। एक चीज वो हमें नहीं करने दे रहे, हमारे पास दूसरा मार्ग होता है, उसको हम ढूंढ लें, हम वो करने लगें। लेकिन इसमें जो व्यक्ति परेशान हो जाता है, अब बड़ा तो सोचेगा मैं बिल्कुल राइट हूँ, और मान लो छोटे को उससे कष्ट हो रहा है, या तो बड़े इतने बुद्धिमान और बहुत विशाल बुद्धि हों, वो तो अलग बात है, सब तो ऐसा नहीं होते। तो बस लक्ष्य रखना चाहिए कि हमें अपनी स्थिति को नहीं बिगाड़ना है। अब इसमें जिस शक्ति की वहाँ जरूरत पड़ रही है वो तो भिन्न भिन्न परिस्थितियों में अलग अलग चीज हो सकती है। कहीं सहन शक्ति की जरूरत हो गई, कहीं विश्वास की भी जरूरत होगी। विश्वास में बहुत बड़ी शक्ति है कि भाई मान लो ये हमें इस मार्ग से रोक रहे हैं, हमें अपने में विश्वास हो, हम इस मार्ग से आगे निकल जाएंगे। तो स्थिति न बिगाड़ कर अपना मार्ग बना लेना, इसकी जरूरत है। जी जी। कई बार एक संकल्प इसमें ये आता है कि चलो मेरे साथ गलत हो रहा है, किसी और के साथ ना हो, तो मैं इसके लिए कुछ करूं, कुछ एक्शन मैं लूं या बड़ों तक बात पहुंचाऊं। तो क्या ये वाली बात भी करनी चाहिए? किया है बहुत लोगों ने ऐसा, लेकिन कुछ मिला नहीं है। इसलिए इम्पोर्टेंट चीज़ है दूसरों के लिए हम कुछ करें। ये विचार तो बहुत सुंदर है, लेकिन वो हमारी सामर्थ्य के अंदर भी होना चाहिए। अगर हमारी लिमिटेशंस के अंदर वो नहीं है तो हम अपनी स्थिति बिगाड़ लेंगे और दूसरों के लिए अच्छा करने गए और किसी के लिए भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसलिए मुख्य बात पहले अपनी स्थिति को महान बना लेना है। कुछ चीज़ें किसी के भी कंट्रोल में नहीं होती। यहाँ तो शिव बाबा ने भी कह दिया कुछ चीज़ें मेरे भी कंट्रोल में नहीं।
हमने बड़ों बड़ों को देखा, कुछ चीज़ें किसी के कंट्रोल में नहीं रहती, वो भाग्य पर समय पर छोड़ना ही पड़ता है। ऐसे समय पे एक बाबा के लिए प्रश्न सबके मन में आता है कि बाबा क्या कर रहे हैं, वो चुपचाप क्यों बैठे हैं, वो इनका कान क्यों नहीं पकड़ते? बिल्कुल, उसको लगता है, सबको लगता है कि भगवान ही चुप बैठा है। और मैं इसमें ये सोचा करता हूँ कि जब भगवान ही चुप बैठा तो हम भी चुप बैठ जाएं थोड़ी देर। देखे तो सही क्यों चुप्पी है उसकी, तो हमारी समझ में भी आ जाएगा। कभी कभी वो कर्मों के खाते को समाप्त होने देता है, कभी कभी वो एक राइट टाइम की इंतजार भी करता है। जैसे सुदामा की जो मित्रता उसमें दिखाया गया कि रुक्मिणी श्री कृष्ण को बार बार कहती है कि क्यों नहीं इसको दे देते। कहा थोड़ा इंतजार करो, समय आने दो, समय को आने देता है, फिर देखो भरपूर कर देता है। जी, जी। तो भगवान की यही कार्यविधि है कि कुछ चीज़ों को वो समाप्त करा देना चाहता है। कभी कभी बैड टाइम भी होता है, और कभी कभी ये भी हो सकता है क्योंकि वो भी तो उसी के बच्चे हैं ना। मान लो उसका कुछ करने से उनका बहुत अहित हो जाए, वो ये भी नहीं चाहेगा और हम भी नहीं चाहेंगे। इसलिए कल्याणकारी हैं तो वो कल्याण का मार्ग ही निकाल लेते हैं। बिल्कुल, मतलब एक विशाल दृष्टि रखने की आवश्यकता है। सही और गलत की समझ होते हुए भी मैं कई बार सही कदम नहीं उठा पाती हूँ। मुझे किस शक्ति का आह्वान करना चाहिए और किस विधि से? नहीं, योग अभ्यास बढ़ाना चाहिए बस। योग अभ्यास से जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है ना इस फील्ड में, कि हम जो राइट काम करना चाहते हैं वो कर लें, इसमें हमारे मनोबल की ज़रूरत होती है, इसमें हमारी दृढ़ता की शक्ति की ज़रूरत होती है। तो ये दोनों ही शक्तियाँ योग से हम ले लें और इनको संकल्पों से भी जागृत करें, तो बस फिर जो अच्छा काम करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। जी जी। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बार बार इस स्वमान का अभ्यास करने से बोरियत महसूस होने लगती है। नहीं, ये कोई पहली बार है। रटने वाली चीज नहीं है, मंत्र नहीं है। स्वमान तो हर एक को 10 बार चुन ही लेने चाहिए, कम से कम 12 जो बड़े इफेक्टिव हों, जो हमें सुख देते नहीं, हैं। आप जैसे हमेशा कहते हो कि ये सबसे शक्तिशाली स्वमान है, तो लोग इसकी बहुत लेकिन practice- इसको रटना नहीं है, इसको तो फील करना है। मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, उसने मुझे अपनी सारी शक्तियाँ दी हैं, मैं मोस्ट पावरफुल हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ। इस फीलिंग में आना है। आप सारे दिन में बस 5 बार कर लें इसको। वो जो लिखना हम सिखाते हैं वो तो उनको सिखाते हैं जिनसे कुछ नहीं होता है, तो लिखने से भी एनर्जी ब्रेन को जाती है, वो फायदा हो जाता है। लेकिन इसका असली स्वरूप ये है। बिल्कुल। हम चाहे कितनी भी अच्छी सेवा क्यों ना कर लें, पर हमें हमारी दीदी कभी शाबाशी नहीं देती, जिससे उमंग उत्साह कम होने लगता है। मुझ आत्मा में कौन सी शक्ति की कमी है जो मेरी उमंग उत्साह को कम कर देती है, और उस शक्ति से मैं स्वयं को कैसे भरपूर? कामना है कि दीदी अप्रिशिएट करे, वाह वाह तो करे। इस कामना को छोड़ दो, श्रेष्ठ कर्म करो, बहुत अच्छी सेवा करो, प्रभु अर्पण कर दो, ऊपर से आपको शाबाश आएगी, तो नीचे वाले खूब देने लगेंगे। जी जी। फिर भी एक ह्यूमन बीइंग है। होता है तो- ये बड़ों का भी ये काम है कि अप्रिशिएट करना चाहिए, दूसरों को उमंग उत्साह देना चाहिए। पर सब लोग ऐसे नहीं होते ना, कई लोग होते हैं ठीक है भाई अपना अपना काम कर रहे, बहुत अच्छा अपना कर रहे हैं, भाग्य बना रहे हाँ, हैं। वो भाग्य भी बना रहे और मन में अप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन कभी कभी संगठन में ऐसा होता है, एक को अप्रिशिएट करेंगे तो दूसरे को जरा गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए भी कई बड़ी बहनें थोड़ा सोच समझ के ऐसा करती हैं। जी जी। जीवन में बार बार आने वाले विघ्न व परिस्थितियां हमारे मन को कमजोर कर देती हैं। शक्तियां मानो कि भूल जाती हैं और मन गिव अप कर देता है, हार मान लेता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम अपने आप को कैसे बूस्ट अप करें? ये बहुत प्रैक्टिकल चीज होती है। किसी के जीवन में रोज ही कुछ आने लगे तो उसका मनोबल तो टूट ही जाता है, खुशी भी नष्ट हो जाती है। वो सोचने लगता है बाबा भी तो कुछ नहीं कर रहा, क्या हमने पाप किए जो हमारे ही सामने आ रहे हैं। लेकिन हमें 1 2 3 नियम अपने जीवन के पक्के बना के रखने चाहिए। सवेरे उठ के योग करना, मुरली सुनना, एक अव्यक्त मुरली रोज पढ़ना। और कुछ मैं एक चीज़ कहा करता हूँ क्लासेस में कि अपने पास कम से कम 16 ज्ञान की पावरफुल पॉइंट्स लिख के रखो। ये बहुत ही सुंदर प्रयोग है, उन्हें रोज पढ़ लो तो वो जो ज्ञान का बल होगा ना
वो हमारी उमंग उत्साह को जिंदा रखेगा। हम जो निराशा के अंधकार में चले जाते हैं उसको ठीक करेगा, हमें रोशनी देता रहेगा, हमें याद दिलाता रहेगा कौन तुम्हारा साथी है। नहीं तो सबको ही भूल जाएगा ना। अब परिस्थिति आ ही रही है, एक ही दिन में 4-5 आ गई तो मनुष्य क्या करेगा? मनुष्य तो मनुष्य है। लेकिन इन चीज़ों को अपने जीवन के डिसिप्लिन बना लें। कुछ भी हो जाए सवेरे योग करना है, कुछ भी हो जाए बाबा को साथी बना के रखना है। ऐसे 16 मैंने पॉइंट्स बताई, लेकिन कोई 5 अच्छे सिद्धांत अपने जीवन के बना लें कि कोई बात आ गई हम बाबा का आह्वान करेंगे, कोई बात आ गई हम ये संकल्प करेंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई बात आ गई है बाबा हमारा साथी है, वो मदद कर ही रहा है। ऐसी 5 चीजें अपने पास रख लें, उनकी प्रैक्टिस करते रहें तो 5 चीजें काफी होंगी ऐसी परिस्थितियों से पार कराने के लिए। जी जी जी। अन्य आत्माओं को भी हम अपने शक्ति स्वरूप का अनुभव कैसे कराएं? दूसरों को जी, हम जितने योग युक्त होंगे और मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वरूप बन गए होंगे, उतना ही जब हम दूसरों से बात करेंगे या उन्हें दृष्टि देंगे, वाइब्रेशंस भी हमें देने चाहिए। मुझे आत्मा से अष्ट शक्तियों का फाउंटेन दूसरों पर पड़ रहा है, जैसे पिचकारी डालते हैं ना, तो दूसरों को शक्तियों की अनुभूति होने लगेगी। जी जी। एक कैचिंग पावर की बात बहुत आती है बेहतर जी कि बाबा जो देना चाहते हैं, जो कराना चाहते हैं, उसे हम एज इट इज़ कैच करें, तो ये भी एक कैचिंग पावर है। ये कैसे डेवलप की जाए? इसके लिए बाबा ने उत्तर दे दिया है सदा ही, और एक ही उत्तर है केवल, बुद्धि की लाइन क्लियर। देखो फोन में भी तो आवाज हम दूसरे की तभी ले रहे हैं ना जब क्लियर है। क्लियर होगी बुद्धि की लाइन, बुद्धि को गंदगी से मुक्त किया हो, एकाग्रता बहुत अच्छी हो, बाबा से प्यार भी बहुत हो, तो स्वतः ही बाबा की बातें आ जाएंगी। जी जी जी। अंतिम प्रश्न है ब्रते जी कि अब नवरात्र है, कल से प्रारंभ हो रहा है, तो इस नवरात्रि को हम पूरी तरह कैसे सफल करें, क्या खास प्रैक्टिस करें, उसके लिए आप क्या करें? अपने मन को बहुत निर्मल करके रखना है सभी को, और जिन देवियों की पूजा हो रही है वैसा ही हमें बन जाना है ताकि हम भी संसार का कल्याण कर सकें। उनके लिए जागरण करेंगे, हमें अपने को जगाना है रोज, रात को नहीं, अमृत वेले जगा देना है ताकि हम पूरा जीवन जगे रह सकें, हमारी शक्तियाँ जगी रहें, हमारा ज्ञान भी जागृत अवस्था में रहे। तो इन 9 दिनों को बहुत अच्छी स्थिति में व्यतीत करने का सभी अपना अपना प्लान बना लें। ज़्यादा नहीं तो एक 3 पॉइंट प्लान बना लें कि हमें बहुत शांत रहना है, अपने शक्ति स्वरूप में रहना है, मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहना है, बाबा मेरे साथ है, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, इसी स्मृति में रहना है, और योग अभ्यास बहुत अच्छा करते रहना है। अपने इसी देव देवी स्वरूप में रहेंगे तो बाबा कहीं ना कहीं आपसे साक्षात्कार कराएगा, जन कल्याण का कार्य कराएगा। तो आपके लिए नवरात्रि का त्यौहार बहुत शुभ हो, आपके जीवन के सभी कष्टों को हरने वाला हो, आपको महान बनाने वाला हो, सुख देने वाला हो, और इष्ट देव देवियाँ बनाने वाला हो। यही हमारी इस पर्व की श्रेष्ठ शुभकामनाएं हैं। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी। सभी भाई बहनों को मधुबन की ओर से, प्यारे बाबा की ओर से आपने बहुत सुंदर प्रेरणा दी है, शक्तियों को बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया है। निश्चित रूप से सभी अब शक्ति स्वरूपा बन के बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे, ऐसी हमारी भी मंगल कामना है। दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। विषय बहुत विस्तृत, लेकिन सार रूप में भ्राता जी हमेशा की तरह हमें स्पष्ट कर देते हैं कि हमें करना क्या है। सारी ही शक्तियाँ सचमुच हमारी भुजाएं हैं, हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, संसार के लिए बहुत उपयोगी हैं, और जब गायन पूजन हमारा है तो बने भी हम ही हैं।
बाबा ने कहा है कि जब तुम सर्वशक्तिवान के साथ रहते हो, ये सारी शक्तियाँ तुम्हारी साथी बन जाती हैं। क्यों ना इन 9 दिनों में, न केवल 9 दिन लेकिन पूरा ही संगम युग सर्वशक्तिवान बाबा के साथ रहते हुए हम इन शक्तियों के स्वरूप बन जाएं, ताकि शक्ति स्वरूपा का जो गायन पूजन हो रहा है, वो पूजन और गायन अब हमारे चैतन्य जीवन से लोग देखें। वैसे भी कहते हैं ना कि रामायण में जामवंत जी ने हनुमान जी को याद दिलाया कि तुम कितने शक्तिशाली हो, कितने महान हो, वीर हो, पवन पुत्र हो। बाबा भी हमें ये स्मृतियाँ दिला रहे हैं। जितनी गहराई से इन स्मृतियों को हम अपने अंतर मन में समाते हैं, सर्वशक्तिवान से शक्तियाँ लेते हैं, उनके साथ रहते हैं, ये सारी शक्तियाँ जागृत होती चली जाती हैं। तो इन शक्तियों के सुंदर स्वरूप बनिएगा। नवरात्र की आप सभी को दिल से अनंत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। चलिए अब सर्वशक्तिवान बाबा से सर्वशक्तियाँ लेंगे और अपने शक्ति स्वरूपा स्थिति में स्थित होंगे। ओम शांति। सर्वशक्तिमान की संतान